हेलो फ्रेंड्स, हमने कल के पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था भारत का संविधान। भारत के संविधान की कुछ मोटी मोटी विशेषताएं आज पढ़ते हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत हम पढ़ेंगे, उसके बाद में पहले विशेषताएं देखते हैं। ये बातें तो हमने कल डिस्कस कर ली थी कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, कठोर और लचीला संविधान है, और इसके अंदर लिखित संविधान है। ये बात हमने कल पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में कुछ अलग क्या है। भारत का संविधान में एकल नागरिकता का जिक्र है। विशेषताएं, सबसे बड़ी विशेषता है कि एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि आपका जन्म अगर हरियाणा में हुआ है तो भी आप भारत के निवासी हैं, पंजाब में हुआ है तो भी आप भारत के निवासी हैं। आप उसके बाद तक भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। और मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 में, और मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। इसको हम याद कैसे करेंगे? मौलिक अधिकार है, इसमें भाग 3 में आते हैं, और यहाँ पर क्या है? 2 + 1 3, और यहाँ पर भी 3 आया है, तो 3 3 3, और अमेरिका से इसको हटा देंगे तो 3। इस मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वैसे कोई भी गैर कानूनी काम होता है तो आप सबसे पहले मौलिक अधिकारों को छोड़कर सबसे पहले सरपंच के पास जाना पड़ता है। सरपंच से अगर समझौता नहीं होता तो पुलिस में जाना पड़ता है, पुलिस से नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार ही ऐसे अधिकार हैं जिनके हनन से हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 4(a) के अंदर आते हैं। और अनुच्छेद 51(a) के तहत आते हैं। के तहत आता है। और मौलिक कर्तव्य सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में लाया गया था। सरदार सवर्ण सिंह समिति, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए थे? सोवियत संघ, रूस से लिए गए थे। सोवियत संघ, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए थे। भारत के संविधान की एक विशेषता यह भी है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है।
संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि संसद ही भारत का शासन चलाती है। और राजतंत्र कौन से देश का है? राजतंत्र कौन से देश में चलता है? ब्रिटेन में चलता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली है, यानी कि किसी के साथ कोई न्याय देने में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली है। और त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, यानी कि सबसे पहले गांव में क्या बनता है? सरपंच। राज्य में क्या बनता है? राज्यपाल। और पूरे देश में क्या बनता है? राष्ट्रपति। ये त्रिस्तरीय शासन प्रणाली भारत के अंदर लागू होती है। भारत के संविधान के अनुसार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि सभी लोग वोट डालने के अधिकारी हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1989 से पहले 21 वर्ष थी इसकी मिनिमम एज, 21 वर्ष थी वोट डालने की। लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत ये एज घटाकर कर दी गई 18 वर्ष। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 21 वर्ष एज थी पहले, लेकिन अब 18 साल कर दी है वर्तमान में। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 61वें संविधान संशोधन क्या था? इसमें मताधिकार की एज 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये क्वेश्चन, ये लाइन कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके बाद हम भारत के संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। कौन सा विषय कौन से देश से लिया गया है? संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली, कानून निर्माण प्रक्रिया। आप टेंशन नहीं लेना, सारे के सारे ट्रिक वाइज आपको याद हो जाएंगे। एकल नागरिकता, और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व।
अब इसको याद कैसे करेंगे? ब्रिटेन में अंग्रेज थे और अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया था? शासन किया था। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था, अपने हिसाब से कानून बनाए थे और उनमें एकल नागरिकता थी, यानी वे इकट्ठे रहते थे। एकल मतलब एकजुट होकर रहते थे अंग्रेज। और लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, ये याद हो जाएगा हमें। और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और लोकसभा के मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है? किसके प्रति होता है? प्रधानमंत्री के प्रति। ब्रिटेन से क्या क्या लिया हमने? संसदीय शासन प्रणाली, यानी अंग्रेज जो भारत पर शासन करते थे। कानून निर्माण प्रक्रिया, यानी कि कानून बनाया था भारत के लिए अंग्रेजों ने। एकल नागरिकता, यानी अंग्रेज एकजुट होकर रहते थे। और मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूछे तो प्रधानमंत्री के प्रति होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है। उसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है वो देखते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, और उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका, इसको हम याद कैसे करेंगे? अमेरिका से लिया है हमने प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना ली है, मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया है और उपराष्ट्रपति का पद लिया है। अमेरिका एक विकसित देश है, बड़ा देश है, विकसित है। इससे हमने प्रस्तावना ली है, यानी कि देश को कैसे चलाना है, संविधान की प्रस्तावना है, यानी कि देश को कैसे चलाना है इसकी जानकारी संविधान में है। तो संविधान की प्रस्तावना सबसे बड़ी चीज होती है संविधान की। तो बड़ा देश कौन सा? अमेरिका। और बड़ी चीज संविधान की प्रस्तावना। मौलिक अधिकार यानी कि हमारे मूल्य, मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्याय करने में कौन सबसे ज्यादा सक्षम है? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा पद है, सुप्रीम कोर्ट। और अमेरिका भी बड़ा देश है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पास भी पावर होती है, अमेरिका के पास भी फुल पावर है। इसलिए हमने अमेरिका से कौन कौन सी चीजें ली है ये आपको याद हो गया होगा। अमेरिका से लिया हमने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि बड़ी बड़ी चीजें। यानी प्रस्तावना, पावर है, प्रस्तावना में भी संविधान की पावर प्रस्तावना है, अमेरिका से लिया, अमेरिका के पास भी पावर है। मौलिक अधिकार लिए हैं, मौलिक अधिकार यानी कि हमारी पावर है, लोगों की पावर है मौलिक अधिकार, तो ये भी हमने अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्याय के लिए हमें पुनर्विलोकन करना अमेरिका से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। इसके पास भी पावर है और इनके पास भी पावर है, यानी कि हम पावर से पूरा अमेरिका को याद कर सकते हैं। उसके बाद आता कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? शक्तियों का विभाजन, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और क्या लिया है? शक्तियों का केंद्रीकरण।
कनाडा को, इसको हम याद कैसे करेंगे? कनाडा को हम पढ़ेंगे कान्हा। कनाडा कान्हा, कान्हा यानी कि भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा था, उनकी शक्तियों को तोड़ा था, शक्तियों का विभाजन किया था, उनकी शक्तियों को विभाजन किया था। तो इसमें कनाडा में क्या आया? शक्तियों का विभाजन। कान्हा ने कंस की शक्तियों का विभाजन कर दिया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जब कंस की मृत्यु हो गई तो केंद्र कौन बना? कान्हा। केंद्र बना कान्हा, उन्हें अब राजा नियुक्त करना था, राज्यपाल की नियुक्ति करनी थी, कान्हा को ही केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। शक्तियों का केंद्रीकरण, और कान्हा ही अब शक्तियों का केंद्रीकरण करेगा, यानी कि किसके पास पावर आनी चाहिए ये डिसाइड करेगा कान्हा। तो हम कनाडा को पहले कान्हा पढ़ेंगे और कान्हा से हम सबको याद कर लेंगे। शक्तियों का विभाजन होगा, शक्तियों का विभाजन यानी कंस की शक्तियों का विभाजन कर दिया, और फिर कान्हा ने ही राज्यपाल की नियुक्ति की। अगला राजा कौन होगा? इसकी नियुक्ति कान्हा ने की, और शक्तियों का केंद्रीकरण यानी कि बाद में शक्तियों को मिला दिया था कान्हा ने। कनाडा के अंदर आता है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची, और क्या लिया है? व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, समवर्ती सूची और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसको हम याद कैसे करेंगे? जब दो सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जब दो सदन आकर बैठते हैं, उनकी बैठक होती है, तो हम चाय लेके आते हैं किसमें? ट्रे में। ट्रे में चाय लेके आते हैं और दोनों सदनों को समान रूप से वितरित करते हैं, सभी को देते हैं समान रूप से, यानी समवर्ती सूची, समान रूप से हम देते हैं। और जब उनकी बात खत्म होती है तो उनमें मित्रता हो जाती है, तो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हो जाती है, दोनों आपस में व्यापार वाणिज्य और समागम के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को हम याद करेंगे, दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है, चाय लेके आते हैं ट्रे में, समवर्ती सूची यानी समान रूप से सभी को देते हैं, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता फिर हो जाती है, यानी व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। छोटी छोटी ट्रिक्स से आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। आगे आता है जापान। जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए। इसको याद कैसे करेंगे? जापान में आपको क्या नजर आ रहा है? पान। पान को हम कैसे खाते हैं? विधि द्वारा, यानी विधि कानून द्वारा, यानी कि हम अगर विधि द्वारा पान नहीं खाते तो कपड़े खराब हो जाते हैं, या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि पान को कैसे खाया जाता है? विधि के द्वारा, एक प्रक्रिया के द्वारा, एक कानून के द्वारा खाया जाता है। उसके बाद आता है सोवियत संघ रूस।
ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। सोवियत संघ रूस से हमने क्या लिए हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य लिए हमने सोवियत संघ रूस से। और क्या लिया है, राज्यपाल का पद लिया है। और क्या लिया है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। सोवियत संघ रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल का पद, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। इसको हम याद कैसे करेंगे, सोवियत संघ रूस यानी कि अगर कोई हमारा मित्र रूस जाता है तो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम उसको मनाएं। उसको मनाकर ये बोले कि तू तो हमारा राज्यपाल है, तू तो हमारा राज्यपाल है। इससे क्या याद हो जाएगा, राज्यपाल का पद। और राज्यपाल है हमारा, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, तू ही हमारे लिए न्याय करता है। मतलब प्रस्तावना में न्याय का आदर्श भी हमने सोवियत संघ रूस से लिया है। याद कैसे करेंगे, रूस यानी कि कोई मित्र रूस जाता है तो हम हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम उसको मनाएंगे कैसे, हम उसको बोलेंगे कि तू तो हमारा राज्यपाल है, तू ही हमारे लिए न्याय का आदर्श है, तू ही हमारा न्याय करता है। इससे हम याद कर सकते हैं सोवियत संघ रूस से हमने 3 चीजें ली है, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल का पद और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने 2 चीजें ली हैं, संविधान संशोधन की प्रणाली संविधान संशोधन प्रणाली हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। दूसरी, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। इसको हम याद कैसे करेंगे, दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने संविधान संशोधन प्रणाली और दूसरी राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। संविधान के संशोधन में बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत खर्चा आता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए ये क्या है, ये बिल्कुल ही फ्री है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के लिए बिल्कुल फ्री है। अफ्रीका में क्या आता है, फ्री, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के लिए बिल्कुल फ्री है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जब वोट पड़ते हैं तो सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये भी भारत में फुल कॉस्टली है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है। इससे हम इसको याद कर सकते हैं, फ्री से। उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड का तो भारत के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए थे, ये सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एचएसएससी के एग्जाम्स में, आयरलैंड से। और क्या चीज ली है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। तीसरी चीज क्या ली है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। हमें मोस्टली एक ही चीज पढ़ाई जाती है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट बहुत ही कम आपको बताए जाते हैं टीचर्स के द्वारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड से ली है हमने,
और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की पद्धति भी हमने आयरलैंड से ली है। ये 3 पॉइंट है आयरलैंड से भी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने आयरलैंड से लिया है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जर्मनी से, जर्मनी से हमने एक ही चीज ली है, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां हमने जर्मनी से ली है। आपातकालीन शक्तियों का पूरा टॉपिक हम राष्ट्रपति के टॉपिक में करेंगे। उसके अंदर कुछ अनुच्छेद हैं, उनके बारे में राष्ट्रपति के टॉपिक में हम इसको पूरी तरह से